नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज, जिसका नाम है चुंबक, मैग्नेट। ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं पहले भी, आपने पढ़ा भी होगा कि मैग्नेट क्या होते हैं, कुछ गुणधर्म भी सबको लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा पता है। तो सबसे जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए कॉपी पेन आपको ज़रूर रखना है और हेडिंग जो हम डाल रहे हैं वो हेडिंग आपको डाल के उसके अंदर लिखना है। मैं जितने भी नोट्स होंगे वो नोट्स भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उन्हीं को आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए। तो मैग्नेट के बारे में क्या जानते हैं हम। सबसे पहले तो मैग्नेट क्या होती है, हम जानते हैं कि एक ऐसा पदार्थ होता है, किसी वस्तु या ऐसी चीज़ होती है जो लोहे के कण होते हैं, जिसे हम कील वगैरह कह दें, सुई कह दें। उनको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण रखती है, यानी आकर्षण करने का गुण रखती है, किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है, उसको हम चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका टेक्निकल भाषा में हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार की होती है मैग्नेट। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ी सी हम उसके बारे में जानकारी भी ले लेते हैं और चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। यहाँ पर होता है इसका एन पोल एक तरफ होता है इसका एस पोल। ठीक है, यहाँ से जो है इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं इसके आसपास निकलती हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर ये जो तीर के निशान बना रहा हूँ मैं, ये आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम मैग्नेट बनाते हैं। ये इस प्रकार से मैग्नेट होती है, इसमें दो पोल होता है, एक एन पोल होता है और एक एस पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले जो हमारा चुंबक था वो पाया गया था कहाँ पर, मैग्नीशिया। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व। तो कितने ईसा पूर्व, लगभग 2500 ईसा पूर्व मैग्नीशिया, वहां पे मैग्नीशिया नाम की जगह थी। मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काला पत्थर, काला या इसको बोल सकते हैं सलेटी पत्थर पाया गया, जिसे या जिसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया। चुंबक मैग्नीशिया, देखिए नाम यहाँ पर क्या था उसका, मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया से मैग्नेट बना, यानी कि उसका नाम क्या रखा, मैग्नेट। उसी नाम के, उसी स्थान के नाम पर इसका नाम मैग्नेट रखा गया। ठीक है, अब चुंबक की एक प्रकार से हम परिभाषा ये देखें तो चुंबक क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखें हम, वह पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट या इनकी मिश्र धातुएं, या इनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा आप समझ सकते हैं इसकी। या हम दूसरी परिभाषा भी इसकी किस प्रकार से लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण करने गुण रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें आकर्षण का गुण हो, या वह पदार्थ
जिसमें आकर्षण का गुण हो तथा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करे या उत्पन्न करे, चुंबक कहलाती है। एक परिभाषा इसकी ये भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि वह पदार्थ जैसे जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट या इनसे बनकर जो मिश्र धातुएं होती है, उन मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हमने नाम क्यों लिखे, ये आगे समझ में आएगा, क्योंकि हम इनकी मिश्र धातुओं से हम कोर बनाएंगे, मतलब ट्रांसफार्मर, जनरेटर, जो भी कोर्स होती हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, उनको ही उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिश्र धातुओं यहाँ पर शब्द दिया है, यानी कि हर जगह जरूरी नहीं है कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट ही हो, इनसे बनने वाली मिश्र धातुओं को भी हम मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक जानकारी एक मैग्नेट के बारे में। चित्र हम यहाँ पर बना रहने देते हैं, ये थोड़ा सा मिटाएंगे, इसके बाद में हम इसकी और थोड़ी जानकारी लेंगे कि मैग्नेट आखिर उसमें क्या क्या चीज होती है, चुंबक में क्या पोल होता है, यहाँ पर ये तीर का निशान लगाया मैंने, ये क्यों लगाया है, यहाँ पे ऐसा क्यों लगाया है, ठीक है, एन पोल यहाँ क्यों है, एस पोल यहाँ क्यों है, और क्या क्या इसमें कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब लिखते हैं हम मैग्नेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको इसमें दिख रहा है पहले तो हम वो लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे कि चुंबक में कितने पोल होते हैं, 2। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 पोल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ होता है। देखो चुंबक जो है यहाँ पर ये होती है इसकी अक्ष रेखा, कौन सी, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो चुंबक होता है ना, उसके सिरों पर सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति होती है, यानी कि चुंबकीय सामर्थ्य जो होता है वो सिरों पर सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे आप मैग्नेट के अंदर जाओगे ना, तो मैग्नेटिक जो शक्ति होती है वो उसकी आकर्षण करने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है जहां पर इसको बोलते हैं उदासीन अक्ष, यानी कि यहाँ पर आकर के चुंबक की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है, तथा मध्य भाग में न्यूनतम आकर्षण होता है, ठीक है, न्यूनतम आकर्षण होता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर दो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। चुंबक के सिरों पर आकर्षण सबसे अधिक और मध्य भाग में सबसे कम होता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित यानी कि या तो N पोल हो या S पोल हो, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, NS हो या SN हो, ठीक है।
जब यहाँ पर एस ध्रुव है, इसके पास में भी यदि एस ध्रुव होगा तो वो एक समान ध्रुव हो जाएगा और एक दूसरे को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यदि ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव यानी कि असमान है तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये बात आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे, यहां लिख दो। ठीक है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ठीक है, धागे से लिख देता हूं मैं, धागे से लटकाने पर वह हमेशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक ठहरती है। ठीक है, ठहरती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है चुंबक? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक विशालकाय चुंबक विद्यमान है, जिसके भी दो ध्रुव हैं, दो ध्रुव एन व एस, जिसके भी दो ध्रुव होते हैं एन व एस। अब यदि मान के चलिए मैग्नेट को मैं इस धागे से यहाँ से ऐसा लटकाऊंगा तो ये हमेशा कहाँ ठहरेगी, ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। क्यों ठहरेगी? क्योंकि अगर ये उत्तर में ठहरी, कहाँ ठहरी, अगर ये वाला हिस्सा अगर नॉर्थ पोल पे ठहरा तो इसका मतलब ये है कि ये साउथ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उसकी अपोजिट है ना, जो अपोजिट जो होंगे असमान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे। यानी कि एन पोल जो अगर ये होगा तो एस यानी कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, इस तरफ। तो ये हमें समझने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी पर भी एक क्या है, बहुत बड़ा चुंबक है, उसके भी दो पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलिए अब इसमें अगला पॉइंट हम लिखेंगे। चलिए यहां पर समझ गए क्यों है यहाँ पर इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगला लिखिए, चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर, ठीक है, यदि आप उसको पीट रहे हैं, पीटने पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, या तो आप चुंबक को गर्म कर रहे हैं या आप उसको पीट रहे हैं हथौड़े के द्वारा, तो जब दोनों के कारण ही क्या होगा, चुंबक में चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट, ये कोई चुंबक है, यहाँ पर इस चुंबक के आप कितने ही टुकड़े कर दो, प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में क्या होगा, एक मैग्नेट होगा, जिसके दो पोल होंगे, एन पोल एस पोल, प्रत्येक टुकड़े के। ठीक है, चुंबक के, तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे हम कि चुंबक के जितने टुकड़े किए जाएं तो प्रत्येक टुकड़ा चुंबक होता है या चुंबक बन जाता है, तथा उसमें भी एन ध्रुव तथा एस ध्रुव विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चुंबक को तोड़ दिया तो उसमें एन ध्रुव अलग कर दो, एस ध्रुव अलग कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आप तोड़ोगे ना तो आपने दिमाग में ये चीज कभी मत लाना
कि हमने एस पोल को अलग कर दिया और एन पोल को अलग अलग कर दिया, नहीं, जहां पे आप इसको तोड़ोगे वहां पर इसके अपोजिट एक पोल बन जाएगा। यानी कि यहां से आपने तोड़ा तो इस पर बनेगा यहाँ पर क्या, एस पोल, और इसके विपरीत क्या बनेगा, एन पोल। ठीक है, यानी कि विपरीत ध्रुव यहाँ पर बनता है, समान नहीं बनता। ये नहीं बनता कि ये एन है तो यहां से आपने इसको तोड़ा तो यहाँ भी एन बन गया, नहीं, यहाँ पर बनेगा एस इस वाली मैग्नेट पे और इस वाले पे बनेगा एन। ये भी विशेष गुण होता है एक मैग्नेट का। ठीक है, चलिए, तो ये आपको नोट, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ गुणधर्म है चुंबक के बारे में जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं आखिर क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं, किस प्रकार के इनमें गुणधर्म होते हैं, ये वक्र क्यों बनाती है, कैसा वक्र होता है, क्या इनके बीच कोई कोण बनता है या नहीं बनता, इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। मैग्नेट के बेसिक सिद्धांतों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कूलाम के नियम को समझना होगा। ठीक है, कूलाम ने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपने नियम दिए हैं, कूलाम ने आवेशों का भी नियम दिया है और कूलाम ने विद्युत चुंबक या चुंबक का नियम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे कूलाम का चुंबक बल का, चुंबकीय बल का नियम। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि यहाँ पर याद रहे चुंबक का कोई भी ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखिए, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्यों चुंबक का कोई भी ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि जब दोनों ध्रुवों को या इस चुंबक को हम तोड़ते हैं, कितने ही टुकड़े कर दें, प्रत्येक चुंबक अपने आप में क्या होती है, एक मैग्नेट होती है, यानी कि उसमें दो पोल विद्यमान होते हैं। अगर ये एन पोल है, ये एस पोल है, अगर आप सोचो कि इसको मैं यहाँ पे तोड़ के इस एन पोल को अलग रख दूं, एस पोल को अलग रख दूं, तो ऐसा नहीं है। जहां से आप इस चुंबक को तोड़ोगे वही नया पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, चुंबक को तोड़ने पर उसके प्रत्येक परमाणु में दोनों ध्रुव एन व एस विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यहाँ एक कल्पना मात्र है, देखिए ये कल्पना है, ये काल्पनिक चीज है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्शन, ये सब एक कल्पना है। ठीक है, इसको ना, इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, किसी ने रेखाएं देखी नहीं है, किसी ने चुंबकीय क्षेत्र नहीं देखा है, किसी ने विद्युत क्षेत्र नहीं देखा है, लेकिन तो ये कल्पना है। ठीक है, प्रथम नियम यदि हम बात करें तो प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, किसी चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल विद्यमान होता है। अगर यहाँ पर एन पोल हैं, दोनों सामने सामने, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि एक एन पोल है और एक एस पोल है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित, आकर्षण बल विद्यमान रहेगा। तो ये चीज भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, किस प्रकार से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से एन ध्रुव एस ध्रुव है, इन दोनों के बीच M1 M2 ये ध्रुव प्राबल्य है, और D जो है इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी है, या दोनों पोल के बीच की दूरी है। यहाँ पर दूसरा नियम हम देखेंगे कि किसी चुंबक का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य M1 M2 के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर, समानुपाती का निशान हटता है या अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो नियतांक आता है ये K। तो K हमारा क्या है, चुंबकशीलता है, M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। इस K का मान हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि K बराबर पर क्या होता है, 1/4 पाई म्यू 0 म्यू आर इंटू में जो था M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये क्या है, ये चुंबकशीलता का मान है। म्यू जीरो जो है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है हेनरी प्रति मीटर में। याद रखिएगा, निरपेक्ष चुंबकशीलता का तो मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक और निरपेक्षिक दोनों में अंतर समझना है हमने को। म्यू आर जो होता है वो माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो ये हम पिछले हमारे जब आवेश हमने पढ़ा था उस टाइम भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस नियम के बारे में 2-3 लाइनें और हैं, वो और मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे हम, दो सजातीय ध्रुव। ठीक है, दो सजातीय ध्रुवों को वायु या निर्वात में रखने पर वे
एक दूसरे को 62,800 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि दो समान ध्रुव यदि आपने रख दिए किसी माध्यम में या वायु में, तो वे दोनों ध्रुव एक दूसरे के बीच जो लगने वाली शक्ति होगी वो 62,800 न्यूटन की शक्ति होगी। ठीक है, जो कि 1 वेबर के बराबर होती है, जो कि 1 वेबर के समतुल्य होती है। ठीक है, या तो 1 वेबर उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, 1 वेबर के ध्रुव के समतुल्य होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थों में, ये चुंबकशीलता हमने यहाँ लिखी थी ना, जितनी अधिक चुंबकशीलता होगी उतना अधिक फ्लक्स उसमें से गुजरता है। उच्च चुंबकशील पदार्थों में से अधिक फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, तो ये हमारे कूलाम के नियम कुछ पॉइंट थे। ठीक है, तो अपन ने मैग्नेट के नियम, मैग्नेट क्या होती है, कूलाम के दोनों नियम हमने देख लिए। अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे, जिसमें हम अब चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं आखिर होती कैसी। लेंगे सभी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब यह होता है कि कोई मैग्नेट है, उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाए, यानी कि वहाँ तक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, वही चुंबकीय क्षेत्र में वो चुंबकीय बल रेखाएं व्यवस्थित होती। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, ये चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होती है, काल्पनिक होती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात निष्कोण वक्र बनाती। ठीक है, जैसे किस प्रकार का निष्कोण वक्र, ये मान के चलिए कोई यहाँ पर मैग्नेट है। ठीक है, ये इसका एन पोल है, ये एस पोल है। यहाँ से कोई चुंबकीय बल रेखाएं जब निकलती हैं इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, इस प्रकार का चित्र आप चाहें तो बना सकते हैं। इस प्रकार का एक बंद वक्र भी बनाती है और एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर एन पोल और एस पोल, ये यहाँ पर एक निष्कोण वक्र बनाती है, एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन बल रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, यहाँ पर तीर का निशान भी आपको बनाना है कि कहाँ से कहाँ जा रही है हमारी बल रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो किस प्रकार की है। ठीक है, चलिए इसमें अगला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो कोई भी यहाँ पर चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो चुंबक के बाहर, देखिए आपको यह मैग्नेट है, इस मैग्नेट के बाहर ये एन पोल से एस पोल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बल रेखाएं चुंबक के बाहर कहां से कहां जा रही है? एन ध्रुव से
एस ध्रुव की ओर, एस ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के अंदर एस ध्रुव से, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चलती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो मैग्नेट के बाहर एन पोल से एस पोल की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर आपको दिख रहा है एस पोल से एन पोल की ओर चल रही हैं। ठीक है, इनकी दिशा अगर हम देखें तो इसकी अगर परिभाषा हम एक प्रकार की देखें तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, ठीक है, इसकी हम एक परिभाषा लिख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी भी बिंदु, किसी एक बिंदु या किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसकी किसी भी बिंदु पर, ठीक है, जिसकी किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, चुंबकीय रेखा यानी कि यहाँ पर जो यहाँ बल रेखा दिख रही है आपको, यहाँ पर हमने कोई सी भी एक बल रेखा खींच दी, इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श जा खींचेंगे तो वो उस मैग्नेट की या उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, यानी कि दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, वही चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। ठीक है, वही चुंबकीय बल रेखा कहलाती। ठीक है, अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें आपको जरूर से जरूर नोट करना ही है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती है। ठीक है, बंद परिपथ या इसको लूप बोल सकते हैं, लूप बनाती हैं, लूप बनाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो मैग्नेट है उसके पोल पर, देखिए उसके पोल पर यहाँ ध्रुव पर सबसे अधिक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट में जो सर्वाधिक शक्ति होती है आकर्षण की वो कहाँ होती है, पोलों पर, यानी कि एन पोल हो या एस पोल, बीच में बहुत कम होती है या शून्य भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं पोलों पर सघन हो जाती हैं और यहाँ पर बीच में क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, यह लिख सकते हैं, चुंबक के ध्रुवों पर बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या सर्वाधिक, सर्वाधिक तथा उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु पर शून्य होती है। ठीक है, शून्य यानी कि यहाँ पर ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, इस पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो बल रेखाएं हैं, यदि हम ये कहें कि ये बल रेखाएं, हमने इसे लिखा कि एक कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यदि काटे तो क्या होगा, यदि काटे, यदि चुंबकीय बल रेखाएं
एक दूसरे को काटती, तो एक हम कल्पना कर रहे हैं, मान रहे हैं संभावना कि यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन यानी कि जहां पर ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। ठीक है, जो कि असंभव है, ये भी हमें इसमें नोट करना है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटें। ठीक है, ये भी हमें विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट, ये बल रेखाएं ना तो कहीं से प्रारंभ होती है, ना ही कहीं इनका अंत होता है। देखो, निष्कोण वक्र का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज समांतर चली आ रही हो। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसा बनाता इस प्रकार से, तो इसका मतलब हमें पता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, अनंत से, हमें नहीं पता। कहाँ तक जाएगी ये भी नहीं पता, क्योंकि समांतर है ना, एक दूसरे के समांतर है, चलती जा रही थी, कहीं अनंत तक कहीं नहीं मिल रही, यानी कि ना तो कहीं इनका प्रारंभ है और ना ही इनका कहीं पर अंत समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ दिख रहा है तो आगे पॉइंट लिखूं, चलिए इनको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एक ही और निश्चित होती है, इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, ये भी अपन पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में माइकल फेराडे, इसका लिख लेना आप कि सबसे पहले जो इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था, वो किया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, तो माइकल फेराडे के हमें सिद्धांत बहुत सारे आज को पढ़ने को मिलेंगे। शुरुआत हमारे, देखिए मैग्नेट को यदि आप अच्छे से समझ गए तो आपको डीसी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर वगैरह समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि सारा उसमें मैग्नेट का ही खेल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ही खेल होता है, चुंबकीय बल रेखाओं का, इंडक्शन का, प्रेरण का, इनका ही महत्व है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए एक बेसिक तैयार करेगा, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर वगैरह जो हमारी डीसी थ्योरी पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट है वो हमने आपको लिखा दिए हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में इससे आगे जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकन तीव्रता है, चुंबकीय बल है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से आप नोट करिएगा और इनका रिवीजन कंटिन्यू आपको करते रहना है। जितनी भी हमारी क्लासेस हो गई हैं, 21-22 जो भी हमारी क्लासें हो चुकी हैं, उनको भी आपको बार बार रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, ताकि आपको बुक खोलने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्योंकि जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, जो यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो सारे बुकें ऑनलाइन हर जगह से कैच करके यहाँ पर आपके लिए हम लेकर के आते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, कम से कम आपको 1 घंटे का वीडियो में हमें कम से कम 2 दिन का समय तो लग ही जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को लिंक भी भेजिएगा, जिससे वो भी तैयारी अपनी कर सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।